लेकिन कई लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स मारते हैं जिनसे वो सीधा नर्क से स्वर्ग में पहुंच जाते हैं और साथ ही इस स्वर्ग में वो जमकर अय्याशी भी करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नटवर बाबाओं के बारे में बताएंगे जिनको सिर्फ दौलत और सुंदर सुंदर लड़कियों से प्यार था। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। गुरमीत राम रहीम, ये बाबा लोग अपने नाम ही ऐसे रखते हैं कि दुनिया इनके नाम सुनते ही इनको रहम भरी नजरों से देखे। दरअसल इनका असली नाम राम रहीम था, जो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते थे। इसका मतलब होता है भगवान का दूत। मतलब इनको लगता था कि ये भगवान के भेजे हुए एक दूत हैं, लेकिन इनकी हरकतें शैतानों से भी खराब थी। पंजाब और हरियाणा के लोगों की जेब इन्होंने जमकर काटी। भैया इन्हें एक्टर जो बनना था, दरअसल ये खुद ही फिल्म बनाते, उसमें खुद ही हीरो बनते और उसमें खुद ही गाना गा देते। गाने के बोल होते गंदी है शराब गंदा है कबाब, लेकिन खुद ये अपने आश्रम में बटर चिकन खाते। इनके आश्रम में गुफाएं थी जहाँ ये मजे से अपने गंदे शौकों को पूरा करते। इनके शौक अय्याशों वाले थे। अगर इनकी अय्याशी पर बात करने जाएं तो मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन इनकी अय्याशी के किस्से खत्म नहीं होंगे। ऐसे ही इनकी अय्याशी की भूख कई नाबालिग और निर्दोष लड़कियां बनी, जिन्होंने इन पर कई आरोप लगाए। इन पर जितने भी आरोप लगते, ये सभी आरोपों से मुक्त हो जाते। लेकिन गुरमीत राम रहीम ने जब सारी हदें पार कर दी तो 2002 में एक गुमनाम लेटर ने कुरुक्षेत्र के कुछ गाँव में हंगामा कर दिया। इस लेटर में इस बाबा की सारी काली करतूतें लिखी हुई थी। धीरे धीरे ये लेटर जब आला अधिकारियों के पास पहुंचा तो इसको अखबार में छाप दिया गया, जिसके बाद ये लेटर पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास पहुंचा। फिर जाके कहीं इस पर सीबीआई जांच हो पाई, जिसके बाद गुरमीत राम रहीम की कई और काली करतूतें सामने आई और पता लगा कि इन्होंने 300 पुरुषों को नपुंसक बनाया है और कुछ लोगों की जान भी ली है, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें 20 सालों की सजा सुना दी। फिलहाल गुरमीत राम रहीम जेल की हवा खा रहे हैं और जेल में कह रहे हैं कि मैं की कितना मैं निर्दोष है। राधे माँ, ये अपने आप को राधे माँ बताती, कभी ये अपने आप को गॉड का स्पेशल इंसान बताती। हालांकि इनका हुलिया साधारण लोगों से एकदम अलग लगता था। इनको देख कोई भी व्यक्ति हाथ जोड़कर इनको प्रणाम करने लगे, लेकिन इनकी करतूतें सुनकर कोई भी इंसान इनको दूर से ही राम राम कर दे। दरअसल राधे माँ अपने आप को किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं समझती। कभी ये सन्नी लियोनी के गाने बेबी डॉल पर डांस करती दिखती, कभी अपने भक्तों को कहती कि मुझे गोद में उठाओ, और कभी कभी ये कुछ ऐसी ड्रेसेस पहनती जो इन पर सूट नहीं करती। मतलब एक तरफ तो ये अपने आप को राधे माँ का अवतार बताती और दूसरी तरफ ये शॉर्ट ड्रेसेस पहनती। खैर ये कुछ भी करें, इनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन कई बार टीवी पत्रकार और लोगों ने इन पर गलत व्यवहार और बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। इस पर ये कहती हैं, अगर मेरे से किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे पास ना आए। मतलब इनका कुछ मैटर ही समझ नहीं आता। खैर हम बढ़ते हैं आगे। ओम बाबा उर्फ स्वामी ओम, इन बाबा को कौन नहीं जानता। बिग बॉस से नेम और फेम कमाने वाले स्वामी ओम कई बार चर्चाओं में रहे हैं। कहा जाता है ये कई बार नग्न लड़कियों के साथ वीडियो बनाते नजर आए। हालांकि वो चीज़ हम आपको चैनल पर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये सच है। और ये भी सच है कि ये लड़कियों के शौकीन थे। जिस ईयर में ये बिग बॉस गए थे, उस ईयर में कई सुंदर गर्ल्स कंटेस्टेंट बिग बॉस में मौजूद थी, जिनके साथ ये कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। मतलब इन्होंने बिग बॉस में खूब गर्दा उड़ाया और कई बार स्वामी ओम औरतों के साथ टीवी इंटरव्यूज पर हाथापाई करते और उनके साथ गलत व्यवहार करते नजर आए, जिसकी वजह से इनको कई बार पब्लिक से मार भी पड़ी। और एक बार तो ये अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि सलमान खान ड्रिंक के नशे में थे और वो मुझे गाली दे रहे थे, तो मैंने उन्हें थप्पड़ मारा और कहा सलमान होश में आओ। मतलब कुछ भी। खैर 2 फरवरी 2021 को स्वामी ओम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। नंबर 6, आसाराम बाबू। इनको किसी पहचान की जरूरत कहाँ है, इनको तो सब जानते हैं। इनके कर्म कांडों की लिस्ट इतनी लंबी है कि ये जनाब इस समय जेल में बैठकर चक्की चला रहे हैं। जी हाँ,
इनके ऊपर हत्या, बलात्कार और लूटपाट के न जाने कितने मामले दर्ज हैं। दरअसल जिस उम्र में सुबह दोपहर शाम दर्द की गोली खाकर बूढ़े खाट पर पड़े रहते हैं, ये जनाब उस उम्र में लड़कियों के साथ दुराचार कर रहे हैं। जी हाँ, इन पर लड़कियों ने कई संगीन आरोप लगाए हैं और कहा जाता है इनके पास एक हुनर था। ये जनाब लड़कियों को अपनी आंखों से ही मोहित कर लेते थे और जब लड़कियां होश में नहीं रहती तो ये उनके साथ दुष्कर्म करते। जब इनको पुलिस ने सबूतों के साथ धरा तो ये जनाब अपने आप को निर्दोष बताने लगे, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने आवाज उठाई तो सामने आया है कि जितना सब सोच रहे थे ये फर्जी बाबा तो उससे भी आगे निकले। दरअसल आसाराम बापू के पूर्व कोऑर्डिनेटर अजय कुमार ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बाबा को कई बार अहमदाबाद के मोटेरा के आश्रम के स्विमिंग पूल के अंदर औरतों के साथ अय्याशी करते देखा है। और तो और उन्होंने बताया आसाराम बापू कुछ ऐसी असाधारण दवाइयाँ खाते थे जिनसे उनकी संभोग करने की इच्छा कई गुना तक बढ़ जाती थी और ये अपने तीनों टाइम में अलग अलग उम्र की लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते थे। एक बार तो एक न्यूज़ चैनल ने इनका स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए एक सुंदर सी न्यूज़ रिपोर्टर को आसाराम के पास भेजा तो उसको बाबा ने कहा आओ मेरी गोद में बैठो, और बाद में हालात ये हो गए कि वो न्यूज़ रिपोर्टर बाबा की हवस का शिकार होते होते बची। इसके अलावा इन्होंने अपनी काली करतूत को छुपाने के लिए कुछ कोड वर्ड रखे थे जो कुछ इस तरह है: लड़की को ध्यामन की कुटिया में भेजो, समर्पण कर दो मीरा, जोगन, एकांतवास और 400 डायल करो। ये सब वो कोड वर्ड्स थे जिनको सिर्फ उनके सेवक समझते थे। मतलब एक कम 80 साल के हो चुके आसाराम पर पूरी की पूरी एक अश्लील फिल्म की सीरीज बनाई जा सकती है। वेल दोस्तों, आपको पता होगा कि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे।